हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज की वीडियो में हमारा डेसिमल पार्ट जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास देखते हैं। इसमें हम आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास है 23 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 20 + 3 लिख सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 × 10 + 3 × 1, है ना। क्यों? क्योंकि पहली पोजीशन क्या होती है, वंस की, मतलब इकाई की। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या होती है, टेंस की या फिर दहाई की। ये दो पोजीशन होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में या प्रसारित रूप में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 2 × 10 3 × 1। तो ये क्या बन जाती है, इस 23 की एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने वाले हैं, डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप हम सीखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया, 253 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, पॉइंट से पहले जो होता है वो किस पोजीशन पे होता है, वंस पे मतलब इकाई, दूसरा टेंस पे मतलब दहाई, तीसरा किस पे होता है, 100 पे मतलब सैकड़ा। ठीक है, ये हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो पॉइंट से पहले वालों को पहले हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इनको, 2 × 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 100 पोजीशन पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 की इंटू 10 पोजीशन पे है तो 10 से होगी। फिर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद प्लस लिखेंगे। 3 की इंटू किससे होगी, 1 से होगी, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे, इकाई पे, वंस पोजीशन पे है तो 3 × 1। अब ये तो बात खत्म हो गई पॉइंट से पहले वाले जितने भी डिजिट थे, ठीक है, जो अंक थे हमारे पास उनकी। अब पॉइंट के बाद में जो लिखा हुआ है 417, इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो किस पोजिशन पे होता है, वो होता है आपका 10th पोजिशन पे, मतलब दशांश पर। ठीक है, तो जब ये 10th पोजीशन पे, दशांश पोजीशन पे है तो इसको क्या लिखते हैं, 4 × 1/10। सबको हमें क्या करना है, ऐड भी करना है, ये प्लस का निशान लगाना है सबके बीच में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है वो किस पे होता है, 100th या फिर शतांश पोजीशन पे। TH वाले लगते हैं ना पॉइंट के बाद, तो 100th या फिर 1 × 100th का मतलब क्या होता है, 1/100 इस पोजीशन पे। तीसरा नंबर जो होता है वो तीसरा डिजिट जो होता है वो किस पोजीशन पे होता है आपका, 1000th या फिर 1000, तो 7 × 1000। तो ये क्या बन जाती है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये बन जाती है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास यहाँ 1 की जगह पे क्या लिखा होता है, 0, 10th, फिर क्या आएगा 100th वाली पोजीशन पे आपका क्या लिखा है, 0, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 की जगह भी क्या लिखते हैं, 0 × 1/100। एग्जाम में हो सकता है ये चीज़ आपको ना लिख के दे, मतलब उसने क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपको दे रखा और पूछा है इससे ये कैसे बनेगा, तो वहाँ पर आपको हो सकता है ये चीज़ लिख करके दे या ना दे। ठीक है, तो वो आपको पहचानना होगा कि भाई जिसके नीचे 2 0 है, 100 है, वो चीज़ 0 है या फिर है ही नहीं उसके अंदर, हो सकता है इसको गायब भी कर दे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 5 की जगह 0 होता तो ये किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, तो 5 की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाता, 0। तो इस तरीके से आप सारे के सारे एक्सपेंडेड फॉर्म प्रसारित रूप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको इससे वापस ये बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे, सिंपल क्या करना है, ये आपको मिला है 2 × 100 200, 0 × 10 0 हो जाएगा, हो सकता है ये ना भी दे, 3 × 1 3 तो यहीं ऐड होता है, जब 3 आप लिखोगे तो यहीं पे तो लिखोगे, तो ये कितना हो गया, 203। ठीक है, ये जिनके नीचे 10 100 1000 है वो तो पॉइंट में चले जाते हैं, उन्हें अलग रखो। 203 तो आपको पता चल गया, 203 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको हमने अलग से ऐड कर लिया। अब देखो 4 × 1/10 का मतलब क्या होगा, 4/10, नीचे एक 0 है तो क्या करेंगे हम, पीछे से एक नंबर छोड़ेंगे और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, एक 0 है तो एक ही अंक छोड़ना है, तो 4 को छोड़ा, पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, 0.4, तो इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, पॉइंट के इधर 4 था, पॉइंट के इधर 0 था, वो पॉइंट के इधर 4 था, पॉइंट के इधर 0 था, वो हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, ये तो 0 ही होगा, 7 × 1/1000, तो इसका मतलब क्या है, 7/1000, है ना। नीचे 3 0 है तो 3 अंक छोड़ो, एक दूसरा नहीं है हमारे पास तो 0 लगाया, तीसरा भी नहीं है तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाई, तो ये हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर 0 है, इधर कितने 0 है, 2 0, फिर 7,
यहाँ पर भी 0 ही होगा, ठीक है। ये कितना है 7, ये जोड़ो 0, ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये कितना है 0, ये कितना है 2, तो ये आपका बन गया। इससे आप ये भी बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है, बाकी आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है? 2 का पूछा है हमने, सिर्फ किसका? 2 का। तो इस क्वेश्चन में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? पॉइंट से पहले है 2, तो ये किस पोजीशन पे है? वंस पे, मतलब इकाई पे। तो इसका आंसर हो गया आपका वंस पर या फिर ये इकाई पर है। तो यही क्या होती है? हमारी प्लेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 2 की ही पूछी है, तो 2 किस पे है? पॉइंट से पहले वाले हैं, तो ये वंस, ये वाला टेंस। तो 2 की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पर? टेंस या फिर दहाई, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद जा रहा है 2, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? 10th मतलब दशांश, यहाँ पर 100th दिया जाता है पीछे, मतलब शतांश, ठीक है। ये किस पे? 1000th का मतलब होता है 1000वां। तो 2 की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पर? प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1000th या फिर 1000वां हो जाएगी। तो ये प्लेस वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, मतलब दशमलवों की भाग। जो मतलब दशमलव को आपको भाग करना है, तो उसको आपको कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो क्या है, आपके पास नंबर क्या है? 31.5। डिवाइड के बाद जो लिखा होता है उसी से डिवाइड करते हैं, और वो कहाँ चला जाता है आपका? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 31.5 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब हो गया 31.5 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब हो गया 31.5/10। आपको पता है नीचे अगर एक 0 है तो क्या करते हैं हम? अगर 21/10 लिखा होता तो क्या करते हैं हम? पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते, है ना। लेकिन इसमें तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पॉइंट को इधर खिसका देते हैं। जितने नीचे 0 होंगे उतना पॉइंट इधर खिसक जाएगा, किधर? लेफ्ट साइड में। तो ये क्या है? 315, ठीक है। यहाँ पर तो पॉइंट था ही, अब नीचे कितनी 0 है? एक 0 है, तो ये पॉइंट एक नंबर, एक डिजिट और लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। तो पॉइंट आपका कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3.15, ठीक है। अब क्या है? नीचे क्या है? अब किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है, तो मतलब 2 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 1 2 नंबर और इधर खिसक जाएगा। तो पॉइंट यहाँ ना होकर के कहाँ जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0.315, ये बन जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड में क्या है? 3 zeros हैं, 1000 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा? पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 1 2 3, नीचे 3 0 हैं, तो 3 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं? सिर्फ 1 और 2, कुछ नहीं है, तो क्या लगा सकते हो आप? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0315। ये पॉइंट यहाँ से हट करके 1 2 3 0 थी, तो 3 डिजिट इधर खिसक गया, और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। थर्ड वाले का आंसर आपका ये हो जाएगा। बस अगर नीचे 10 100 1000 इस तरीके से है तो आपको यही करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 2 लिखा होता या 3 लिखा होता, इसके बाद ये 4, कुछ भी आगे डिजिट्स लिखे हुए होते, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हमें बस नीचे देखना है कि कितनी 0 है और पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट अगर यहाँ पर है तो उसे जितनी नीचे 0 होंगी लेफ्ट साइड में ही उसको खिसकाते चले जाएंगे, और क्योंकि नीचे 1 है, 1 से तो उस नंबर को डिवाइड करोगे तो वही मिलेगा। तो बस ये देखना है कि 10 100 1000 में तो सिर्फ आपको क्या करना होता है? पॉइंट को लेफ्ट साइड में ही खिसकाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसमें नीचे 10 नहीं दे रखा है, जिसमें 10 दे रखा है उसका तरीका तो हमें पता चल गया है, ठीक है। नीचे क्या है? 2, मतलब डिवाइड करना है हमें 2 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करो, इस पॉइंट को हटाया, नीचे मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया। क्या लिखा? पॉइंट को हटाया, नीचे मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? सिर्फ एक है जो कि 4 है। एक डिजिट है तो नीचे एक ही 0 बढ़ेगी, ठीक है। नीचे जितनी 0 होती है उतनी अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, या फिर जितने पॉइंट हटाने के बाद जितने अंक लिखे हुए होंगे उतने ही क्या करते हैं? हम नीचे ज़ीरोस बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया? 64/2 × 10। 2 से 64 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 2, 2 3 2 2 32/10, ठीक है। अब क्या करो, नीचे एक 0 है तो एक नंबर छोड़ो, एक अंक छोड़ो, पॉइंट लगाओ, ये क्या हो जाएगा आपका? 33.2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12.96 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे क्या लिखोगे? 12.96 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है नीचे 4 आएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया, इंटू करके 1 लिख दिया। इसके बाद 2 अंक हैं तो नीचे कितनी 0 लगेंगी? 2 0 लगेंगी। 4 से 1296 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 3 12,
4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 100। 4 से तो ये कट के 324 आ गया। अब नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 1 2 2 अंक हम छोड़ देंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। 1 2 2 अंक छोड़े, पॉइंट लगाया 3, तो 3.24 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब डिवाइड करने में क्या है, ऊपर नीचे दोनों में ही पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं या अंक है, 1 ही है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अगर ऊपर पॉइंट के बाद में उतने ही डिजिट लिखे हुए हैं जितने नीचे हैं, तो क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाते हैं। मान लो यहाँ पर 5132 है, यहाँ पर 5426 है, तो पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ भी कितने हैं 4, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम है पॉइंट के बाद तो पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं, तो ये मिलेगा 25.5/5। ये 0.5 ही तो हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 5 ही हुआ। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 5 जा 25 और 1, तो ये आपका आ जाएगा 51 आंसर, ठीक है। करना है डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब इनकी गुणा करनी है। तो आप कैसे करोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना। 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 दिख रहा है, 2 3 जा क्या होता है 6। अब ये देखो इसमें गिनो, पॉइंट से पहले कितना है, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, सिर्फ एक यहाँ पर हुआ, और पॉइंट के बाद इसमें भी कितने हैं, एक और 2, तो यहाँ पर 1 2 छोड़ करके पॉइंट लगाओ। मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो सब गिनने पड़ेंगे। अगर आपने बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई किए हैं तो सबके सब में आपको गिनना पड़ेगा कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 × 4, तो क्या करो 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 27 की जब आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया 108। अब देखो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ही आना चाहिए, ऐसे पॉइंट को आपको लगाना होगा, ठीक है। अब 2.3 × 4.35, तो इसको क्या करोगे, 23 की 435 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले 435 की 23 से करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 4 जा 12 और 1 13, 35 दूनी 70 हो गया, 4 दूनी 8, तो ये कितना बचा, 5 0 10 10, कितना मिला है आपको 1005 00005, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के आप इसमें पॉइंट लगाओगे। इस तरीके से पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। अब हम डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे 10, 100 और 1000 से। डिवाइड हमने देखा था, मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, सिंपल आपको जब 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल कुछ नहीं, 1 है ये, 1 से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो वही मिलता है, ठीक है। तो 235 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 235 मिलेगा, कितने जीरो है लास्ट में, एक, तो एक हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 और 5, कितने डिजिट है, सिर्फ 2 डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट हैं, तो 1 2 2 डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। 2.35 × 100, तो इसमें क्या करोगे, 235 माना इसे और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना आएगा। पीछे कितनी जीरोस हैं, 2 जीरो हैं, तो वही हम लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 1 2 2 डिजिट छोड़ करके हमने पॉइंट लगाया, और पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर आपका 235 ही आएगा। क्योंकि हम ऐसा करते थे, मतलब हमें इसके बाद पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, पॉइंट लगाया जीरो कितने भी हम बढ़ा सकते थे, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये 235 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 2.35 की 1000 से करनी है, मतलब पहले 1 से करनी है, तो ये आएगा 235, पीछे 3 जीरोज़ हैं तो 3 जीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट आएंगे, और पॉइंट के बाद डिजिट्स का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर आपका 2350 ही आएगा, ठीक है। ये होता है 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स 4.2, 3.8, 7.6। 3 नंबर आपको दिए हैं, इनका एवरेज या औसत पूछा है। एवरेज या औसत क्या होता है, अगर आपसे कहा है 2 2 2, 3 नंबर है, तीनों का आपको एवरेज या औसत निकालने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, 1 2 2 4 2 6, कितना है 6, और ये हैं कितने, 1 2 3, तो उससे डिवाइड करो, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना मिला, 2 मिला, तो ये क्या आया, इसका एवरेज आया, ठीक है। तो वही काम हम इसमें करेंगे, एवरेज या औसत निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, औसत। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, फिर इधर 3 इधर 8, 7.6 है, पॉइंट इधर लिखेंगे, 7 इधर 6 इधर, क्योंकि
पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना होता है, ठीक है। ऐड करो, 8 और 10, 8 और 2 10, 6 16 कैरी 1, 7 और 3 10, 5 15, कितना है इतना। अब ये नंबर कितने थे, अब ये नंबर कितने थे, 1 2 3, 3 से हमें क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, ठीक है। डिवाइड आपको बताया है मैंने कैसे करेंगे इसको डिवाइड। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे हुए थे उतनी नीचे 0 लगाएंगे। पॉइंट हटाया, नीचे मल्टीप्लाई में 1 लिखा, बाद में जितनी डिजिट थी या अंक थे उतने हमने नीचे 0 लगा दिए। ये क्या बना, 156/3 × 10। 3 से इसे डिवाइड करोगे, 3 5 जा 3 2 जा, कितना मिला 52/10। नीचे एक 0 है तो एक अंक छोड़ दो, पीछे से 2, इधर से एक अंक छोड़ दो, तो ये आया 5.2। इसका आंसर होगा 5.2। क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एवरेज होगा। तो इसके साथ ही हमारा डेसिमल चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे।